राधे राधे गाइस। आज है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिसने भी अगर श्री हरि का आज से उत्पन्ना एकादशी से व्रत उठाए तो उस व्रत का उसे मिले उत्तम फल। तो मेरी तो है ही प्रार्थना और इसी के साथ बोलेंगे हम राधे राधे। मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो चरण स्पर्श श्यामा के और राधा रानी के, इनका करेंगे अभी श्रृंगार। और अभी टाइम है 5 बजे हैं। मैं नहा ली हूँ अर्ली मॉर्निंग। और अभी देखो सूर्य देवता ने दर्शन तो दिए नहीं हैं, तो चलो फटाफट से मैं कर लेती हूँ यहाँ पर श्री श्यामा को तैयार और अपने कन्नू किशोरी को फटाफट से स्नान करा लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं हम आपसे। हे एवरीवन, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अब मैं कन्नू को नहलाने के लिए बनाऊंगी उनका पंचामृत। तो पंचामृत के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो पंचामृत के लिए आपको सबसे पहले जो चाहिए ये है गंगा जल। ठीक है, तो आप ये यमुना जल भी ले सकते हैं। ये मेरे पास गंगा जल है और यमुना जल भी मिल जाता है, तो हम यमुना जल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास गाय का दूध। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर गाय का दूध डाल देंगे और थोड़ा सा मैं कर लूँगी, क्योंकि रात में मैंने गर्म नहीं किया था। तो थोड़ा सा अपने कन्नू को पिलाने के लिए गर्म भी करूँगी इसको मैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है यहाँ पे कच्चा दूध और इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे हम दही। यहाँ पर गाय का देसी घी, तो यहाँ पर मैंने दूध और दही तो पहले से ही डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, ऐड करूंगी थोड़ा सा ये गाय का घी। अब हमारी इसमें कितनी चीजें हो गई, मैंने दूध, दही और घी डाला, तो 3 चीजें हो गई ना इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी गंगा जल। थोड़े से पुष्प, लास्ट में डालेंगे हम इसके अंदर शहद। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, जैसा आपका समझते हो आप उसके हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध, दही, शहद, चीनी, गंगा जल और डाले हैं ये कुछ, मैंने देखो इस तरीके से दिख रहा है ये। यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, ये मैंने कुछ गुलाब की पत्तियाँ डाली हैं अपने प्रभु को स्नान कराने के लिए। और स्नान किससे कराना, शंख से कराएंगे स्नान। तो चलो फटाफट से दिखाती हूँ आपको स्नान करा के। तो हे एवरीवन, अब यहाँ पर मैं कराऊंगी शंख से अपने कान्हा, किशोरी और माधव को स्नान। तो ये पंचामृत ले लूँगी मैं शंख के अंदर, तो इससे होगा मेरी कन्नू किशोरी का श्रृंगार। हाँ, क्योंकि ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, तो माह के महीने में ये बोला जाता है गाइस कि हमें शंख से आप किसी तीर्थ का जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। लेकिन आज एकादशी है, तो एकादशी पे मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। तो आप लोग भी पंचामृत बना लीजिए। बनाना मैंने आपको देखो दिखाई दिया है, दूध, दही, शहद। शहद नहीं है तो शक्कर, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग मना करते हैं शहद के लिए भी एकादशी वाले दिन। तो इसलिए हम जो है किसी गंगा जल का पवित्र जल लेकर भी स्नान करा सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने पंचामृत बनाया है और मैंने शहद की जगह यूज़ कर लिया है गाइस इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल ली थी, है ना, वो मैंने आपको बताया ये है। तो बस इस तरीके से सिंपल वे में बिल्कुल मैं स्नान कराऊंगी। एक बार इससे होगा दूध दही से, फिर होगा हमारा स्नान जल से, जो गंगा जल मिश्रित जल होगा उससे भी मैं स्नान करा दूंगी इन लोगों को।
तो हमें अपने प्रभु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए हम करेंगे, इनको स्नान कराते जाएंगे और बोलते जाएंगे प्रभु को बहुत अच्छे से स्नान कराना है। भाई देखो पवित्र दिन है एकादशी का, तो इससे हमें जो क्योंकि हमें ये अन्य पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है एकादशी, तो हमें अच्छे से अपने प्रभु की सेवा करनी चाहिए और अच्छे से स्नान कराना चाहिए। अब मैं कराऊंगी जल से। हे एवरीवन, देखिए स्नान वगैरह मैं करा चुकी हूँ, अब आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर में देखिए यहाँ पे मेरी कन्नू किशोरी के दर्शन, ये हैं इनके श्रृंगार दर्शन आज के। तो इस तरीके से मैंने आज इनको किया था तैयार। कितने सुंदर लग रहे हैं, सारे बच्चों ने पहने नए कपड़े। किशु की ये ड्रेस भी एंड टाइम पर आ गई थी गाइस। वैसे मैं किशु के लिए नहीं लाई थी, लेकिन किशु भी कहाँ मानने वाला था लास्ट टाइम तक। बस यही चलता रहा, लाऊं ना लाऊं, क्योंकि किशु के कपड़े ऑलरेडी मैं ला चुकी थी कुछ गर्म, लेकिन किशु को तो भाई चाहिए था। तो मैं एक दिन पहले ही जस्ट मतलब एकादशी से एक दिन रात को ही जाके फटाफट से मैं इसके कपड़े लिए लेके आई। और इन कपड़ों में देखो गाइस लग बहुत सुंदर रहा था ये। यहाँ पर हमारी माता रानी विराजित है। माता रानी का इस तरीके के श्रृंगार, यहाँ पे श्री श्यामा का श्रृंगार ये था आज का। और ये हमारी राधा रानी ने तो भाई स्वयं ही अपने आप श्रृंगार कराया था इन्होंने। एवरीवन, चलिए मैं दिखाती हूँ कि चौकी पे मैंने कौन कौन से भगवान विराजित करे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे पीला कपड़ा बिछाया है और यहाँ पर मेरे पास विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी विराजित है इसमें और अन्य देवी देवता भी हैं। तो मैंने यहाँ पर ये विराजित करी है बीच में विष्णु भगवान की मूर्ति। गणपति बप्पा हमें बिठाने चाहिए अवश्य ही, अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी गणपति बप्पा रख सकते हैं चौकी पर। यहाँ पे माँ लक्ष्मी विराजित करिए क्योंकि आज शुक्रवार भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बनाऊंगी अष्टदल कमल, जिस पर अष्टदल कमल बनेगा और होगा कलश स्थापना, तो वो मैं करूंगी अभी। तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा जितना जितना करती जा रही हूँ उतना उतना मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। एक बार पास से दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे चौकी सजाई है। तो इस तरीके से चौकी लगानी, ये भगवान तो हमें अवश्य ही विराजित करने हैं अपनी चौकी पर। तो चलो अब मैं थोड़ा सा आगे का बताती हूँ आप लोगों को। हे एवरीवन, अब हम यहाँ पर एक अष्टदल कमल बनाएंगे और ये बनेंगे हमारे काले तिल से, क्योंकि चावल का यूज होता नहीं है आज के दिन, तो इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा अष्टदल कमल बन गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और रखेंगे, जो कि यहाँ पर हम करेंगे अपना दीप वगैरह प्रज्वलित, तो उसके लिए है ये। हे एवरीवन, देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ कि एकादशी के लिए आप कलश स्थापना किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने लिए हैं ये आम के पत्ते और ये जो जल है, इस जल में मैंने यहाँ पर डाला है पुष्प डाला है, लौंग का जोड़ा डाला है और एक डाली है मैंने इसके अंदर इलायची और एक डाला है मैंने इसके अंदर सिक्का। अष्टदल कमल के ऊपर मैं करूंगी इसको स्थापित यहाँ पर। और आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा अगर आपके पास बतासा वगैरह कुछ है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर है तो डाल लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है कि नहीं डालना है, ठीक है। तो अगर है तो आप इसमें बतासा भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें ये भी डालूंगी। और यहाँ पर मेरे पास तुलसी के मैंने यहाँ पे ये वायरा टाइप का ये भी रखा है, इसमें पानी भर के रख देते हैं तो 3 से 4 दिन ये आराम से चल जाते हैं, हमारे विष्णु भगवान के पास रखा रहता है। तो बस यहीं से हम एक इसमें चाहे तो आप कलश में एक वो भी डाल सकते हैं। तो बस, और इसके ऊपर मैंने बांध दी है यहाँ पे मौली, और मौली बांधने के बाद मैं इसका करूँगी अब यह इस पर बनाऊंगी मैं
स्वास्थ्य। अब इसके अंदर हमें 5 जो पत्ते हैं वो रख जाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये कलश लगा लिया और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल रखेंगे, क्योंकि चावल वर्जित है तो आप कोई अन्य अनाज या तेल वगैरह रख सकते हैं। और इसके ऊपर हम इस तरीके से इस जो ये हमारा नारियल है, हम इसको इस तरीके से विराजित कर देंगे इस नारियल को। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये विष्णु भगवान के लिए यहाँ पे शंख भी रखा है, और ये मैं तुलसी की माला लाई थी प्रभु के लिए, तो ये भी मैं उनको अर्पित कर देती हूँ। यहाँ पर हम जनेऊ पहनाएंगे भगवान जी को। यहाँ पर वस्त्र अर्पित करेंगे। तो हे एवरीवन, देखिए इस तरीके से मैंने कलश स्थापना और पूजा की चौकी सजाई। कितने सुंदर लग रहे हैं ना हमारे प्रभु, बहुत सुंदर लग रहे हैं गाइस। एवरीवन चलिए पढ़ लेते हैं हम एकादशी की कथा। तो सबसे पहले एकादशी की कथा पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जो कि हमें एकादशी वाले दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो चलो, और मैंने ये हाथों में देखो, चावल तो निषेध होता है ना एकादशी पे, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं काले तिल। काले तिल को हाथ में लेकर पहले व्रत का संकल्प करूंगी मैं कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत आज से एकादशी के व्रत आज से स्टार्ट कर रही हूँ। हे प्रभु, आप मुझे आप मेरी पूजा स्वीकार करना। हे प्रभु, आप मेरी पूजा स्वीकार करना। हे परमपिता परमेश्वर, हे आपकी शरण में हूँ, आप कृपा दृष्टि बरसाइए। हे प्रभु, मैं जो पूजा पाठ कर रही हूँ उसमें कुछ गलती सलती हो तो उसको क्षमा करना। हे प्रभु, क्षमा करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी एकादशी की कथा। सबसे पहले एकादशी की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। नौमश्चर्य आश्रम में हजारों ऋषियों को उपदेश देते हुए सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस 11 एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण से 11 के व्रत का महात्म्य सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं भी एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, इसीलिए इसके करने की विधि आप मुझे बताइए। अर्जुन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो एकादशी का व्रत करना चाहे उसे मार्गशीर्ष की मंगाशीर की एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए। दशमी के दिन सुबह 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही भोजन कर ले और बाद में दातून का मुख शुद्धि करे। इसी प्रकार प्रतिदिन सोते समय अच्छी बातों का स्मरण करे, दांतों को साफ कर शयन करता।
करते समय भगवान का ध्यान कर फिर सवेरे 4 बजे उठकर नित्य कर्म करके दातून में स्नान कर भगवान का नाम स्मरण करें। इसके बाद शरीर पर मिट्टी लगाकर शुद्ध जल से स्नान कर संकल्प बोले कि हे भगवती, मेरे सब पापों को आप नष्ट करना। हे अर्जुन, जिस एकादशी को व्रत करो उस दिन अच्छी संगत में रहे, पाखंडी, चोर, दुष्ट जनों से वार्तालाप व उसके दर्शन भी ना करे। उस दिन नीच विचारों से बचकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से विष्णु भगवान की दीप धूप सुगंधित पदार्थों से पूजा करे। दिन रात पवित्र रहकर हरि का कीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत करे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान देवे। इस प्रकार ऊपर का नियम पालन करते हुए जो एकादशी का व्रत करता है उसे अनंत काल के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, भगवान विष्णु के दर्शन करने तथा गौदान देने आदि शुभ कर्मों से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल इस व्रत को करने से मिलता है। हजारों यज्ञ तप आदि को छोड़ के एकादशी के व्रत का पालन करें, जिससे काल के डर से मुक्त होकर संसार के सुखों के साथ स्वर्ग का सुख मिले। हे अर्जुन, बिना कुछ खाए बुराई से बचकर एकादशी का व्रत करने वाला इस संसार में अनंत सुखों को भोगता है और स्वर्ग को जाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ संदेह हो गया, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाले को मैंने दुखी देखा है। सो इसका कारण बताइए, मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि व्रत उपवास करने से शरीर निरोग रहता है। व्रत उपवास करने वालों को कभी दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती। इन बातों में एकादशी व्रत ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे व्रतों से लाभ यह है कि बहुत सा अन्न धन बच जाता है जो अकाल में काम आता है। यह धन दीन दुखियों की सेवा में लगता है। इससे व्रत उपवास करने वालों को सुख प्राप्त होता है। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, ध्यान से सुनो कि मैं एकादशी का व्रत का असली सार बताता हूँ। व्रत करने से पहले मन में संकल्प ले कि मैं जीवन भर चाहे मुझ पर कैसा भी दुख क्यों ना आए, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह व अभिमान से सदा दूर रहूंगा। इस तरह करने से अर्जुन, व्रत करने वाला मनुष्य सब सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है। अर्जुन इस कथा को श्रवण कर बोले कि हे भगवान, क्या बीमार मानव को व्रत नहीं करना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न सुनकर हंसकर भगवान बोले, बीमार रोगी को व्रत नहीं करना चाहिए। अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले से जो घर वाले लड़ते झगड़ते हैं वे भी नरक में जाते हैं। इसलिए नीच कर्मों से बचते हुए जो थोड़ा सा फलाहार करते हैं वे भी स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं आपको मंगासिर एकादशी की कथा को कहता हूँ, ध्यान से श्रवण को सुनो। एक बार मुर नामक बहुत बलवान राक्षस ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया। तब इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में जाकर बोले कि उस राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग को छीन लिया है। आप उसे मारकर स्वर्ग का राज्य हमें दिलाकर कृतज्ञ कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे देवताओं, आप इसी समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विनय करो, जिससे वे मुर राक्षस को मारकर आपका राज्य आपको दे देंगे। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर ने निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें मुर नामक राक्षस से हराकर हमारा राज्य छीन लिया है। आप इसका नाश करके हमारा राज्य हमें वापस दिला दीजिए। देवताओं ने दीन वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं उस राक्षस को मारकर स्वयं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। इस प्रकार कथा सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भगवान विष्णु और मुर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूं तो देवता लोग दुखी होते हैं। वे इसी विचार से मुर राक्षस को भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाई, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ भागे। मुर राक्षस भी उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है। भगवान ने अपनी शक्ति से कन्या को प्रकट कर खड़ा कर दिया, स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तब मुर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हुए, उस देवी को अनेक रूपों से स्तुतियां की। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादश है, क्योंकि तुम्हारी मार्गशीर्ष एकादशी को प्रकट होकर मुर नामक राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा वह सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में
विष्णु लोक को प्राप्त हो करेगा। यह कथा श्रवण कर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है सब दुखों को भोग कर सुखी रहते हुए अंत में स्वर्गधाम को प्राप्त करता है। इसीलिए संसार में सब सुखों को पाने के लिए एकादशी का दिन निराहार रहकर द्वादशी के दिन किसी दीन दुखी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं करना चाहिए। तो ये थी आपकी उत्पन्ना एकादशी की कथा। और मैंने इससे पहले भी बताई थी कि हाँ, मुर राक्षस था तो उनका पीछा कर रहा था भगवान विष्णु का, तो वही एकादशी की आज ये मैंने आपको सुनाई है कथा। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। चलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी मैं आपके साथ आपको सुनाऊंगी आज एकादशी वाले दिन। आप मेरे द्वारा जितना भी लाभ उठा सकते हैं भगवान को पाने में तो उठाइए। तो चलो हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। अब करते हैं हम फटाफट से विष्णु सहस्त्र नाम का। चलो स्टार्ट कर लेते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ओम विश्वम नमः, ओम विष्णु नमः, ओम वष्टकार नमः, ओम भूत भव्य प्रतभुम नमः, ओम भूतकृत नमः, ओम भूत भृत नमः, ओम भाव नमः, ओम भूतात्मा नमः, ओम भूत भावना नमः, ओम भूतात्मा नमः, ओम परमात्मा नमः, ओम मुक्ताना परमागति नमः, ओम अव्यय नमः, ओम पुरुषा नमः, ओम साक्षी नमः, ओम क्षेत्रज्ञ नमः, ओम अक्षरा नमः, ओम योगा नमः, ओम योगा विदा नेता नमः, ओम प्रधान पुरुषेश्वर नमः, ओम नरसिंह बपू नमः, ओम श्रीमान नमः, ओम केशवाय नमः, ओम पुरुषोत्तम नमः, ओम सर्व नमः, ओम सब नमः, ओम शिवा नमः, ओम स्थाणु नमः, ओम भूतादि नमः, ओम निधिरव्य नमः, ओम संभवा नमः, ओम भावना नमः, ओम भर्ता नमः, ओम प्रभव नमः, ओम प्रभु नमः, ओम ईश्वर नमः, ओम स्वयंभू नमः, ओम शंभु नमः, ओम आदित्य नमः, ओम पुष्कराक्ष नमः, ओम महास्वर नमः, ओम अनादि निधन नमः, ओम धाता नमः, ओम विधाता नमः, ओम धातुरुतम नमः, ओम अप्रेय नमः, ओम हरिकेश नमः, ओम पादमा नमः, ओम अमर प्रभु नमः, ओम विश्वकर्मा नमः, ओम मनु नमः, ओम मनु नमः, ओम त्वष्टा नमः, ओम स्तविष्ट नमः, ओम स्थविरोध्रुवा नमः, ओम अग्रय नमः, ओम शाश्वत नमः, ओम कृष्ण नमः, ओम लोहिताक्ष नमः, ओम प्रतदन नमः, ओम प्रभूत नमः, ओम त्रिकुबांध नमः, ओम पवित्रम नमः, ओम मंगल परम नमः, ओम ईशान नमः, ओम प्राणन नमः, ओम प्राण नमः, ओम ज्येष्ठ नमः, ओम श्रेष्ठ नमः, ओम प्रजापति नमः, ओम हिरण्यगर्भ नमः, ओम भूगर्भ नमः, ओम ओम प्रजापति नमः, ओम हिरण्यगर्भ नमः, ओम भूगर्भ नमः, ओम माधवा नमः, ओम मधुसूदन नमः, ओम ईश्वर नमः, ओम बकरी नमः, ओम धन्वी नमः, ओम सर्वादि नमः, ओम अक्षित नमः, ओम वृषकपि नमः, ओम मयात्मा नमः, ओम सर्वयोगविनी नमः, ओम सत्ता नमः, ओम वसु नमः, ओम वसुमना नमः, ओम सत्य नमः, ओम समात्मा नमः, ओम सम्मति नमः, ओम समा नमः, ओम अभगन, ओम अमोघ नमः, ओम पुडराक्ष नमः, ओम वृषकर्मा नमः, ओम वृषकृति नमः, ओम रुद्र नमः, ओम बहुरिषा नमः, ओम बप्रू नमः, ओम विश्वयोनि नमः, ओम शुचि शबा नमः, ओम अमृत नमः, ओम शाश्वत स्थाणु नमः, ओम वरारोह नमः, ओम आतपा नमः, ओम सर्वज्ञ नमः, ओम सर्ववेद भानु नमः, ओम विश्वकेश नमः, ओम जनार्दन नमः, ओम वेद नमः, ओम वेदविद नमः, ओम अवज्ञ नमः, ओम वेदांग नमः, ओम वेदविद नमः, ओम कवि नमः, ओम लोकाध्यक्ष नमः, ओम सुराध्यक्ष नमः, ओम धर्माक्ष नमः, ओम कृतकृत नमः, ओम चतुरात्मा नमः, ओम चतुर्व्य नमः, ओम चतुर्दृष्ट नमः, ओम चतुर्भुज नमः, ओम राजेश्वनु नमः, ओम भोजनम नमः, ओम भोक्ता नमः, ओम सहिष्णु नमः, ओम जगध्वज नमः, ओम अनग नमः, ओम विजय नमः, ओम जेता नमः, ओम विश्वयोनि नमः, ओम पुनवर्सु नमः, ओम उपेंद्र नमः, ओम वामन नमः, ओम प्राशु नमः, ओम अवोग नमः, ओम शुचि नमः, ओम उर्जित नमः, ओम अतीन्द्र नमः, ओम संग्रह नमः, ओम सर्ग नमः, ओम ध्रात्मा नमः, ओम नियमा नमः, ओम यमा नमः, ओम वेद नमः, ओम वेद नमः, ओम सदा योगी नमः, ओम वीरवाहा नमः, ओम माधव नमः, ओम मधु नमः, ओम अतीन्द्र नमः, ओम महामाय नमः, ओम महोत्सव नमः, ओम महाबल नमः, ओम महाबुद्धि नमः, ओम महावीर नमः, ओम महाशक्ति नमः, ओम महादुति नमः, ओम अनिर्देश्वर वपु नमः, ओम श्रीमान नमः, ओम अमेयात्मा नमः, ओम महद्रिक नमः, ओम महेदेश्वर नमः, ओम मही भरता नमः, ओम श्रीनिवास नमः, ओम सदा गति नमः, ओम अनिरुद्ध नमः, ओम सुरानंद नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदपति नमः, ओम मरीच नमः, ओम मरीचि नमः, ओम दमन नमः, ओम हंस नमः, ओम सुपर्ण नमः,
ओम भुज गौतम नमः, ओम हिरण्यनाभ नमः, ओम सुत्वा नमः, ओम पद्मनाभ नमः, ओम प्रजापति नमः, ओम अमृत्यु नमः, ओम सर्वज्ञ नमः, ओम सिंह नमः, ओम सदाता नमः, ओम संधिमान नमः, ओम स्थिर नमः, ओम अजय नमः, ओम दुष्मण नमः, ओम शास्ता नमः, ओम विष्णुतात्मा नमः, ओम सुरारिहा नमः, ओम गुरु नमः, ओम गुरुतम नमः, ओम धाम नमः, ओम सत्य नमः, ओम सत्य पराक्रम नमः, ओम निमिष नमः, ओम अनिमिष नमः, ओम श्रृंगी नमः, ओम वाचस्पति नमः, ओम अंग्रणी नमः, ओम ग्रामणी नमः, ओम श्रीमान नमः, ओम न्याय नमः, ओम नेता नमः, ओम समीरण नमः, ओम सहस्रमुदा नमः, ओम विश्वात्मा नमः, ओम सहस्रान नमः, ओम सहस्रपाद नमः, ओम आवर्तन नमः, ओम निर्वतात्मा नमः, ओम सर्वत नमः, ओम समर्दन नमः, ओम सर्वत नमः, ओम वही नमः, ओम अनिल नमः, ओम धरण्य नमः, ओम सुप्रसाद नमः, ओम प्रसन्नात्मा नमः। ए एवरीवन, पूजा पाठ आरती सब हो चुकी है, तो ये आपके लिए आरती है ना। तो मैंने सारी आपको विष्णु सहस्रनाम भी आज सुनाया है, और कथा भी आज मैंने एकादशी की, उत्पन्ना एकादशी की कथा भी मैंने आप लोगों को सुना दी है। हे एवरीवन, अब हो गई है शाम, तो अब मैं करूँगी एकादशी के शाम का पूजन, तो जिसमें मैं पढ़ती हूँ अपनी जो भागवत है। वैसे तो मैं डेली भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है एकादशी वाले दिन, आपको भागवत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो एकादशी का व्रत है उसका पूर्णतः फल मिलता है। और भगवान भजन नाम लेने में तो आपको मतलब आनंद ही आना चाहिए। तो आप आज के दिन गाइस ज़रूर 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 भागवत की कथा ज़रूर पढ़ा करो, उसका एक चैप्टर ही पढ़ लीजिए चाहे। और आप लक्ष्मी जी की आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी सहस्रनाम भी आता है और आपका लक्ष्मी चालीसा भी आती है, तो आप वो चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। और जैसे मैं तो सुबह अपनी राधा रानी का जो चालीसा है वो अवश्य ही पढ़ती हूँ। तो हे एवरीवन, अब मैंने आरती कर ली है, किताब अग्नि जो भागवत थी वो भी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ ली है। और अगर आप लोग लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं तो वो भी मैंने सब कुछ कर लिया है, मतलब पूजा पाठ की जितने अन्य पुस्तकें थी वो सब मैंने पढ़ ली है। तो यहाँ पर अब मैंने कर ली है आरती भी, तो आरती मैं आप लोगों को देखो दे भी रही हूँ, क्योंकि हमारा जीवन देखिए, हम जब कोई भी चीज़ हम वीडियो भी बना रहे तो हम आपके लिए बना रहे, तो हमें अवश्य ही आपको उस पूजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो हे एवरीवन, अब हो गया है अगला दिन, तो अगले दिन द्वादशी है आज, तो द्वादशी वाले दिन मैं करूँगी कैसे पूजा पाठ ये सब दिखाऊंगी। देखो दीप वगैरह मैं प्रज्वलित यहाँ पे पहले से ही कर चुकी हूँ। तो क्या बनाऊंगी भोग के अंदर और कैसे करूंगी अपने व्रत का पारण, क्योंकि एकादशी के व्रत का लाभ ही जब मिलता है जब हम अपना एकादशी व्रत का करते हैं पारण, वो होता है द्वादशी वाले दिन। तो आज द्वादशी है, तो द्वादशी वाले दिन मैं कर रही हूँ व्रत का पारण। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं खाने में क्या बनाऊंगी, तो देखो बताती हूँ कैसे करते हैं पारण। तो यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं चौकी के पास, माँ लक्ष्मी यहाँ पर हमारे सारे जो मैंने चौकी लगाई है सब विराजित है। तो यहाँ पे मैं दीपक वगैरह तो पहले ही प्रज्वलित कर चुकी थी। यहाँ पे मैंने चने लिए हैं, तो आप भी इस तरीके से चने ले लीजिए। यहाँ पर आप 7 चने लेंगे और 7 चनों को जैसे मैं तोड़ रही हूँ ना, बीच में से इजीली टूट जाते हैं वो कहीं ना कहीं, तो ऐसे ही 14 हो जाते हैं ये। और मैं भी देखो एक एक करके तोड़े जा रही हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे टूट जाएंगे ये सारे इस तरीके से। और आप गिन लीजिए, चाहे आप एक एक करके भी गिन सकते हैं, हाथ में एक साथ भी ले। ज़्यादा चने हमें नहीं लेने हैं, मतलब थोड़े से ले लीजिए। देखो मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से ये चने टूट रहे हैं। तो मैं गिन भी रही हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके, कहीं ना कहीं बार बार गिन के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, 1 2 या तो एक्स्ट्रा हो जाता है, बल्कि आप ज़्यादा ले लोगे ना 1 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके कम नहीं रहने चाहिए, मतलब 7 8 से कम नहीं रहने चाहिए। मतलब आप ज़्यादा ले सकते हो बट कम मत लो, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हम मुट्ठी भर के ले लें। तो हमें मुट्ठी भी नहीं भरनी है, क्योंकि देखो इसका भी एक नियम होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, जितने भी हमारे जीवन में हमसे कभी जाने में अनजाने में पाप हो जाते हैं, तो हम उनको ही हम यहाँ पे नष्ट करते हैं। तो हम जब ये चने मैंने पूरे हो गए थे, तो अब मैं कर रही हूँ विष्णु भगवान से प्रार्थना कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन काल में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ पाप हो गए हो, जो कि मतलब अनजाने ना, देखो कभी कभी हम किसी को अपने आप से नहीं मारते, लेकिन उसकी मृत्यु कहीं ना कहीं हम हमारे द्वारा हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ मुझसे अनजाने में जाने में हुआ है,
तो प्लीज़ आप उसे माफ़ करो और मेरे पापों को ऐसे घुमा कर आप अपने सर से, और ये जो जितने चने थे तो यहाँ पे इस तरीके से हम पीछे की साइड फेंक देते हैं। ये क्या हुए, जो हमारे पाप जो हमसे हो गए थे तो वो सारा हमने जो पाप है अपने सर से उतार के पीछे फेंक दिए। इन चनों को हमें देखना नहीं होता है, और हाँ, झाड़ू से पैरों में इधर उधर खुद हो जाए, मतलब आपको नहीं उठाना है, ना ही आपको उनको कहीं देखना है, ठीक है। नज़र तो देखो पड़ ही जाती है, क्योंकि मंदिर वगैरह में आप पूजा करोगे तो कहीं ना कहीं नज़र तो हो सकती है, लेकिन आपको उठाना एक भी चना नहीं, आपके पैरों में और उसमें जाके सब कुछ हो जाते हैं। तो अब बताती हूँ पारण कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने अंजलि में ले लिया है एक तुलसी का पात्र, और ये विष्णु भगवान के जब मैंने नहलाया था कन्नू किशोरी का तो उनका जल है। तो मैं इस तरीके से इससे करूँगी अपने व्रत का पारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेके इस जल को मैं यहाँ पे पी लूँगी, इससे होगा मेरा व्रत का पारण। तो देखो, पारण करना कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, बस ऐसे ही पारण करेंगे। यहाँ पर भगवान के लिए मैंने जो भोग बनाया है तो वो भोग वगैरह भी यहाँ पे मैंने पहले से रख ही दिया था बना के। तो भगवान विष्णु से फिर से एक बार हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, अगर हमसे गलती सलती कुछ भी हो गई हो व्रत को करने में तो आप हमें क्षमा कीजिए, और हमारे जो कर्म है, अगर हमसे कुछ गलत हुए हों, हमारे से जो पाप हो गए हों जाने अनजाने में, तो आप उनको क्षमा कीजिए। क्योंकि कभी कभी देखो हम करते तो नहीं है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि वो पाप कर्म है, तो हो जाता है हमसे, क्योंकि हम भाई इतनी बुद्धि शायद हम में कलयुगी व्यक्ति में तो नहीं है कि हम उस चीज़ को समझ पाएँ, तो कभी ना कभी हमसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं भोग लगा रही हूँ सारे भगवान जी को, क्योंकि भोग लगाना ही है मुझे, क्योंकि सबसे पहले प्रभु को ही भोग लगेगा, उसके बाद अन्य देवी देवताओं को भी भोग लगाऊंगी मैं यहाँ पर। तो हमारे कान्हा, किशोरी, माधव और जितने भी अन्य विग्रह मेरे मंदिर के अंदर विराजमान हैं, मैं सबको कहीं ना कहीं भोग लगाऊंगी। और हमारे जो मंदिर में जितने भी विग्रह होते हैं गाइस, उस दिन जितने विग्रह, हमें सबको खाना खिलाना चाहिए। और जब ये सब हम कर लेंगे तो हम जाएंगे पंडित जी को दान दक्षिणा देने के लिए। आप पंडित जी को भी दे सकते हैं, या फिर कोई निर्धन व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो आप उसको भी वो भोजन दे सकते हैं, और उसको वो दक्षिणा भी उसको दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी पंडित जी को ही दे, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। जो मतलब समर्थवान नहीं है तो आप उसको भी वो दान दे दें, तो उसका फल थोड़ा सा अति उत्तम भी मिलता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है देखो पंडित जी समर्थवान हो, वो भाई कमा लेते हो, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जरूरत है, मतलब उस चीज की, भोजन की जरूरत है, उस दक्षिणा की जरूरत है, तो वहाँ पे हम उनको वो दक्षिणा वगैरह दे देते हैं पंडित जी को कहीं ना कहीं। या तो आप पंडित जी को दे दीजिए, या फिर किसी भी व्यक्ति को आप दे सकते हो जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो दक्षिणा सदैव ऐसे व्यक्ति को दो जिसको ज़रूरत हो गाइस। तो मैं वही बता रही हूँ कि मैं बस थोड़ी देर के लिए अब यहाँ से मंदिर से जाऊँगी, मैंने भोग वगैरह लगा दिया, क्योंकि पर्दा डाल देंगे, थोड़ा दोबारा हमें मंदिर में एक बार आना होगा। तो आएंगे हम अपने एवरीवन, मंदिर में। भोग पूजा आरती व्रत का पारायण वगैरह मैं यहाँ सब कर चुकी हूँ। चौकी उठाऊंगी शाम को, अभी नहीं, एकदम से नहीं उठाते हैं। यहाँ पर देखो ये कन्नू किशोरी भी सब भोग लगा ही चुके हैं अब। तो इसी के साथ करूंगी मैं अपने ब्लॉग का एंड। तो बोलेंगे हम राधे राधे।